ओम यतः सूर्यमुदयते अस्तं यत्र च गच्छति तदेव ह्यहं वन्दे ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी, भूत और वर्तमान, वैसे भूत मैं भी हूं, घबराइएगा मत, चिपकने वाले भूत नहीं है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय मंत्री जी, केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, मेरे पितृतुल्य वयोवृद्ध दानवीर, परमपिता परमात्मा की अनुकंपा है कि इस उम्र में भी भागा दौड़ी करते हुए वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में बाबूजी रत हैं। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं। साथ ही साथ केंद्रीय आर्य सभा के माननीय मंत्री जी, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का निमंत्रण दिया, ऐसे ही गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति मेरे भ्राताश्री डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी, सन्यासी वृंद, मंच पर जितने लोग बैठे हैं उन लोगों का नाम लेने में 10 मिनट समय खराब होगा। मैं थोक में ही सभी विद्वान जनों को संबोधित कर रहा हूं, अधिकारी वर्गों को संबोधित कर रहा हूं। अति शक्ति को संबोधित करते हुए केवल 2 शब्द कहना है। स्वामी श्रद्धानंद पर किसी को सुनना हो तो अपने समाज में बुला करके स्वामी श्रद्धानंद पर कथा रखिएगा तो मैं सुनाऊंगा। लेकिन आर्य समाज तो स्वामी श्रद्धानंद पर कथा, वेद पर कथा तो होती नहीं है, गीता पर ही कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं। आइए मैं वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि मेरी बातों को आर्य समाज के अधिकारियों ने भी जाना, न मालूम ये क्या बोल जाए कि जैसे मैं पागल हूं। पर पागल हूं कि मैं आज से 30 वर्ष पहले 83-25 दिसंबर को भी लाल किला के सामने ये मंच लगाया हुआ होता था। ये 2 साल से यहां आया है। उन दिनों में भी जनता को संबोधित किया था। जो पहला 25 दिसंबर मेरे जीवन का था। लाला राम गोपाल शाल वाले उन दिनों में सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे। अनेक गण्यमान्य व्यक्तित्वगण वहां पे मौजूद थे। और आज 30 वर्षों के बाद पुनः इस मंच को मैं पा करके अपने आप में अपने अधिकारियों का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, उपस्थित जनता जनार्दनों का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं। मैं आज से 30 साल पहले, जरूर आप लोग सुने होंगे, बड़ौद के पास बरवाला है, बिल्कुल बड़ौद से सटा हुआ है। बावली बरवाला कहिए, नसोली बरवाला कहिए। एक मिनट, मैं कौन हूं पहले परिचय तो बोलूं, वेद के ऊपर ही तो बोलूंगा। अरे मैं हूं कौन जो वेद बोल रहा हूं? मैं प्रमाण इकट्ठा करके दे रहा हूं। अभी हमारे जो कमिश्नर साहब बंबई में थे, जो बागपत जिला से एमपी बने हैं, उनका गांव नसोली, मैं था बरवाला। और उस इलाके के हमारे भाई करण सिंह जी, जो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, बिराल के हमारे भाई जो कि रिपु दमन सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं उन्हीं के नसोली और बरवाला बिल्कुल सटा हुआ गांव है। दोनों गांव को एक नाम से ही संबोधित किया जाता है। मैं वहीं पर ही बड़ी मस्जिद का इमाम था। 1983 30 नवंबर को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के संचालक उन दिनों के स्वामी शक्ति वेश जी के माध्यम से सत्यात प्रकाश मिली। उस समय मैं हिंदी का हा नहीं जानता था। उर्दू वाली सत्यात प्रकाश को, जिसके 14वां समुल्लास के फुटनोट में कुरान का हूबहू आयत दी हुई है,
उसी समुल्लास पर मुझे भी संदेह हुआ उस समय कि एक काफिर के साथ कुरान का क्या ताल्लुक पड़ा, क्या संबंध है। उसी समुल्लास को मैं पढ़ना चालू किया और उसी को बेस बना करके मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में प्रश्न लिख लिख करके भेजा, जिसके ऊपर में अरबी में लिखा उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखें, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करें। पर मेरे जो सवाल थे उन सवालों का जवाब आज तक नहीं आया है और मैं कयामत तक समय दे रखा हूं। अगर विश्वास ना हो तो इंटरनेट को खंगाल लीजिए, पा जाएगा। उन दिनों में भी भाई राज सिंह जी के साथ मेरा परिचय हुआ और राज सिंह जी ने साया बन करके मुझे आगे बढ़ने और बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए उनका भरसक प्रयास रहा। लेकिन बंधुओं, मैं निवेदन यह करने लगा हूं कि जिन मनीषी के शहीदी दिवस हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यद्यपि अभी 23 तारीख को भी बंबई आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुझे सम्मानित किया और वहां पर भी मैं अपने वक्तव्य दे आया हूं, नेट पर भी डाल दिया हूं, उसे देख लेना। नेट से बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आर्य समाजी लोग तो जुड़े हैं, गैर आर्य समाजियों को मैंने ज्यादा जोड़ा, वैदिक सिद्धांत की जानकारी उन लोगों को कराता हूं। स्वामी श्रद्धानंद के जीवनी से हमें दो बातों की शिक्षा मिलती है। पहली बात है वैदिक गुरुकुल प्रणाली शिक्षा और दूसरी बात है शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन जिन दिनों में स्वामी श्रद्धानंद चलाए हुए थे, ये मत समझिएगा कि आज ही विरोध हो रहा है। अरे विरोध तो उस समय भी हुआ था और उस समय विरोध करने वाला बैरिस्टर था, बैरिस्टर। लेकिन उन बैरिस्टर की बैरिस्टरी फेल हो गई थी, स्वामी श्रद्धानंद को रोक नहीं पाए। अब स्वामी श्रद्धानंद बिना रुके ही चलते चले गए और यहां तक के दिल्ली के जामे मस्जिद के मेंबर पर जाकर खड़े हो गए। स्वेच्छा से नहीं, मुसलमानों के बदौलत, मुसलमानों की मेहरबानी से, मुसलमानों के बुलावे पर स्वामी श्रद्धानंद जी जामे मस्जिद के मेंबर पर, जहां पर खड़ा केवल इमाम होता है, इमाम के सिवा दूसरा कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता, शब्द पर ध्यान देना, ऐसे मेंबर पर खड़ा होकर के अगर किसी को संबोधित करने का मौका मिला मुसलमानों को मस्जिद के अंदर, तो वह सर्व परिणाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहां पर हम शब्द को बड़ा लचीला बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। हा से हिंदू, मां से मुसलमान बोला। हमको उन्होंने हा से हिंदू और मां से मुसलमान के हमें मिल करके इन अंग्रेजों के खिलाफ काम करना चाहिए, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रचार में हम सबको एक होकर के चलना चाहिए। पर बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन दिनों में जिन बैरिस्टर ने विरोध किया था उनका नाम भी मैं बता देता हूं, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भले ही मोहनदास करमचंद गांधी को अभी डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बनाया, तथापि मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वामी जी का साथ नहीं दिया और स्वामी जी उनके इन छल और कपट को देख करके कांग्रेस छोड़कर अखिल भारत हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था। स्वामी जी ने उनसे बताया कि आप हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, लेकिन बीच में दीवार खड़ी करके नहीं, दीवार को ढाना पड़ेगा। और ढाने का तरीका क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर में राष्ट्रीयता भाव को लोगों के दिल में भरना पड़ेगा।
तो इसलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान का सर को बदलो, और सर को बदला जाता है केवल विचारों के माध्यम से। वो विचार स्वामी श्रद्धानंद जी ने दी थी जनता जनार्दनों को। आज मैं केवल एक प्रमाण के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। जब भी संकेत मिल गया है समय समाप्त है, समय मेरा समाप्त है या किसका समय समाप्त है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मैं ऐसे एक शख्सियत को आप लोगों के सामने उपस्थित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका नाम मंजूर अहमद है। आज मनोज कुमार आर्य बनकर हमारे सामने वो उपस्थित है। ये दयानंद के दिग्विजय के सिवा क्या कहेंगे आप? आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार का अनेक काम जिनको देखना हो तो इंटरनेट पे आप खंगाले तो वहां आप आ जाएंगे। श्रद्धानंद के लिए इतना कहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने धर्म पे जान निसार की, सदा मोहताबियत रही रिजाए कर्जगार की, वो आबे जा फिजा हुई जो धार थी कटार की, निसार ऐसी मौत पर है जिंदगी हजार की। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।